हेलो एंड आई वेलकम टू एमबीसीए। मैं मनोज जाट। नाउ सबसे पहले कल होने वाले आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही अभी तक जितना भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी है। आज का भी लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही हमारी स्कीम्स रह गई थी, तो सारी स्कीम में से जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आज शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर स्कीम्स के बारे में और स्कीम कब लॉन्च हुई थी उसके बारे में। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो प्रकार की स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम उस स्कीम को कहा जाता है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही फंडिंग करती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें 100% फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इससे ऑपरेशनल ये कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को ऑपरेशनल हो गई थी। साथ ही अगर बात करें लॉन्च की तो इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। पार्लियामेंट सेशन जो होता है उसमें इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे पहले ही ऑपरेशनल कर दिया गया था। 1 दिसंबर 2018 से इसकी पहली किस्त डलना शुरू हो गई थी। आगे देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो थीम था वो था हर खेत को पानी। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। आगे देखें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसका लक्ष्य रखा गया था 2024-25 तक जो भी अभी मत्स्य उत्पादन हो रहा है उसे 70 लाख टन की वृद्धि करना। मत्स्य उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अनाउंस कब किया गया था? 5 जुलाई 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2019-20 में, जबकि लॉन्च इसे किया गया था 10 सितंबर 2020 को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बिहार से लॉन्च किया था। आगे हम देखें, आगे है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जो थीम था स्वस्थ धरा खेत हरा। इसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं और इसमें किसानों को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि हर 3 साल में रिन्यू किए जाते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2015 को। कहां पे? सूरतगढ़, राजस्थान से। आगे देखें, मृदा परिरक्षक। मृदा परिरक्षक जो है इसे आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं भारत में हैं, उसमें से एक इंस्टीट्यूट है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में मृदा परीक्षण के लिए एक किट बनाई गई थी जिसे जो है कब लॉन्च किया गया था? 18 फरवरी 2015 को बाय राधा मोहन सिंह जी के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रीमियम रेट से आते हैं। इसके प्रीमियम रेट की बात करें हम, प्रीमियम रेट में खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए 5% जो है ये रखा गया है। इसे कब अनाउंस किया गया था? 18 फरवरी 2016 को अनाउंस किया गया था और ऑपरेशनल कब हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को, खरीफ 2016 को ये ऑपरेशनल हो गया था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो है किसानों को लोन दिया जाता है
अगस्त 1998 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखें हम राइतु बंधु स्कीम। राइतु बंधु स्कीम जो है स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में शुरू की गई थी। तेलंगाना स्टेट में इसे शुरू किया गया था। इसे खरीफ सेशन 2018-19 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बुआई के पूर्व किसानों को गवर्नमेंट 4,000 रुपये का प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वह खाद बीज संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा कर सके। आइए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह एक प्रकार की अम्ब्रेला स्कीम है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। आगे देखें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ई नाम। ई नाम एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिससे कि जो किसान होता है ऑनलाइन माध्यम से अपने उत्पादों को बेच सकता है। इसे अप्रूव्ड कर दिया गया था 1 जुलाई 2015 को, जबकि इसे लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। आगे देखें एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। आगे देखें परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना में मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया गया। इसकी शुरुआत जो हुई थी अप्रैल 2015 में हुई है। आगे देखें प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो गरीब लोग होते हैं उनके खाते खुलवाए गए और 1 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा है उसमें किया गया है। और इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई है। आगे देखें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना। इस योजना के तहत जो है एमएसपी को सुनिश्चित किया जाना था। यह भी एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है। और अम्ब्रेला स्कीम जो होती है इसमें 3 छोटी छोटी स्कीम्स हैं इसकी, और इसे यूनियन बजट 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम में सोलर पावर प्लांट पर जोर दिया गया। सोलर पावर प्लांट पर जोर दिया गया। 8 मार्च 2019 को इसे लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हम एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। इसमें गवर्नमेंट इस एग्री सेंटर्स, एग्री बिजनेस सेंटर्स खोलने के लिए 20 लाख तक का लोन देती है। अप्रैल 2002 में इसकी शुरुआत हुई है। आगे देखें किसान कॉल सेंटर्स। किसान कॉल सेंटर जो है उसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 से हुई थी। इसमें किसान अपनी समस्याओं को एक टोल फ्री नंबर जो कि 1800-180-1551 पर कॉल करके समस्याओं का समाधान कर सकता है। आगे देखें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी 2007-08 में, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी अक्टूबर 2007 में आया। आगे देखते हैं आत्मा स्कीम। आत्मा स्कीम की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। और लीड बैंक स्कीम 1969 में आरबीआई के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, इस मिशन की शुरुआत 2014-15 में की गई है। आगे देखें और स्कीम्स हैं गोवर्धन स्कीम। इसे अनाउंस किया गया था कब? फरवरी 2018 के बजट में, जबकि लॉन्च 30 अप्रैल 2018 को किया गया था। किसके द्वारा? श्री उमा भारती जी के द्वारा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी। 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत हुई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1984 को। आगे प्रधानमंत्री वन धन योजना। या प्रधानमंत्री वन धन योजना की बात करें तो 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में। आगे देखते हैं हम
हम बात करते हैं टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। भारत सबसे ज्यादा किन देशों को जो है हमारे उत्पाद हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वीट की बात करें तो वीट में सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे पे नेपाल का स्थान आता है। आगे देखें मेज की बात करें तो फर्स्ट पे बांग्लादेश, सेकंड पे आता है वियतनाम। बासमती राइस में सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे पे आता है ईरान। आगे देखें नॉन बासमती राइस जो होते हैं वो बेनिन और दूसरे पे आता है नेपाल। आगे देखें फ्लोरिकल्चर में हम यूएसए को सबसे ज़्यादा उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं और नीदरलैंड सेकंड पोजीशन पे आता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीड की बात करें तो उसमें यूएसए फर्स्ट और दूसरे पे नीदरलैंड आता है। आगे देखें वॉलनट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पे यूएई आता है। आगे देखते हैं फ्रेश मैंगोज की बात करें तो यूएई फर्स्ट, यूके सेकंड। मैंगो पल्प में सऊदी अरेब जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है और यमन जो है सेकंड पोजीशन पर। पल्सेस की बात करें यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, चाइना सेकंड पे आता है। ग्राउंडनट की बात करें इंडोनेशिया फर्स्ट पोजीशन पे, वियतनाम सेकंड पोजीशन पे आता है। आगे देख लेते हैं बफेलो मीट की बात करें तो हांगकांग फर्स्ट पोजीशन पे आता है और वियतनाम सेकंड पोजीशन पे आता है। आगे देखते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ओमान फर्स्ट पोजीशन पे, मालदीव सेकंड पोजीशन पे आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में यूएई फर्स्ट पोजीशन पे आता है और बांग्लादेश सेकंड पोजीशन पे आता है। जबकि शीप और गोट मीट की बात करें तो यूएई को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कतर जो है सेकंड पोजीशन पे आता है। आगे देख लेते हैं कुछ जीआई टैग की बात हो रही है। ये बात हो रही है 2019 की, 2019-20 की बात हो रही है। आगे हम इसमें देख लेते हैं ये कौन कौन से स्टेट्स को जो है जीआई टैग मिला है और किस चीज के लिए मिला है। कंदामल हल्दी के लिए ओडिशा को मिला है। आगे देखें कोडी कनल मलाई पोंडू, इसके लिए तमिलनाडु को मिला है। गुलबर्गा तूर दाल, इसके लिए कर्नाटका को मिला है। तिरूर बीटल लीफ जो है तिरूर विटेला, इसके लिए केरला को मिला है। खोला चिली, इसके लिए गोवा को मिला है। काजी नेमू आसाम के लिए मिला है, आसाम को मिला है। चोकुआ राइस ऑफ आसाम, इसमें भी आसाम को मिला है। और चा खाओ, इसमें मणिपुर को मिला है। आइए आगे देख लेते हैं 2020 की बात करें तो सेफ्रॉन की बात होती है, कश्मीर सेफ्रॉन, और कश्मीर सेफ्रॉन को जम्मू एंड कश्मीर को जीआई टैग मिला है। आइए आगे चर्चा हम करते हैं वाटर बॉडीज इन इंडिया। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं तो इनलैंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड एज रिवर, कैनाल्स, और कौन कौन से रिवर्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स, पोन्ड्स, बीटल, ऑक्सबो लेक्स और डेरलिक्ट वाटर, ब्रेकिश वाटर, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। हाईएस्ट लेंथ ऑफ जो रिवर्स हैं, हाईएस्ट लेंथ ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स सबसे ज्यादा कहाँ पे है भारत में तो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 28.5 थाउजेंड किलोमीटर है। और सेकंड पे जम्मू कश्मीर और थर्ड पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल यहीं से है। बात करें हाईएस्ट एरिया अंडर रिजर्वायर्स तो तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे आता है। बात करें हाईएस्ट एरिया अंडर टैंक्स एंड पोन्ड्स में कौन आता है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है। हाईएस्ट एरिया अंडर ब्रेकिश वाटर उड़ीसा फर्स्ट पोजीशन पे आता है और केरला सेकंड पोजीशन पे। हाईएस्ट एरिया अंडर टोटल इनलैंड वाटर की बात करें तो भी ओडिशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश आता है और थर्ड पोजीशन पे कर्नाटका आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा आज करंट अफेयर्स का आखिरी लेक्चर था। आगे मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा जल्द ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।